आपका बहुत बहुत आभार। प्रदेश की माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त महोदया ने जो कुशल बजट पेश किया, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहले कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं था। बहुत बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद मांडलगढ़ एक ऐतिहासिक कस्बा है, उसमें भी हॉस्पिटल नहीं था। परंतु पहले ही बजट में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने मांडलगढ़ हॉस्पिटल को जिला उप अस्पताल में क्रमोन्नत किया। और दूसरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिजोलिया एक बहुत बड़ा कस्बा है, उस हॉस्पिटल को भी पहले ही बजट में जिला उप अस्पताल में क्रमोन्नत किया। मैं मांडलगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 5 साल मैं भी इसी विधानसभा में था। जो मेरे सामने बैठे हैं, जो माननीय सदस्य कह रहे थे उनकी सरकार की बड़ाई कर रहे थे, पर मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक कोरोना का काल भी निकला है। हम सामने प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप लोगों ने कौन सी व्यवस्था अच्छी की जो आपके सामने है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, ऑक्सीजन भी नहीं थी तो दवाइयाँ भी बिल्कुल नहीं थी, इंजेक्शन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। हर आदमी, कितने आदमी, हजारों आदमी उससे मरे, वो आपके सामने, आपने बिल्कुल उनकी कोई सुध नहीं ली। आज आप सरकार की बड़ाई करने में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, जो पहले ही बजट में राजस्थान को, आम जनता को जो बजट दिया, जिसमें हर तरह की पूरे राजस्थान के क्षेत्र की समस्याओं का पहले बजट में निराकरण किया। पहले आप तो आदमी दे के तिलक निकालते थे, केवल जो कांग्रेस के विधायक थे उनका काम होता था। हम बार बार मांग करते थे पर कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। वो सब आपके सामने है। बजट में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आमजनों को निःशुल्क दवा व जाँच की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो आपके सामने है। ये पहले बजट में हमारे यहाँ जीवन के सभी सुखों में पहला सुख निरोगी काया माना गया है। इसका अर्थ है प्राचीन समय से ही हमारे पुरखों ने भी स्वास्थ्य के महत्व को समझा लिया था। राज्य सरकार ने RGH योजना का दायरा बढ़ाकर उसमें महिला कर्मचारियों के आश्रित सास ससुर व माता पिता को भी इसमें सम्मिलित किया है। ये राजस्थान की सरोकार की सरकार है जिसमें आम सबको सम्मिलित किया है, क्योंकि माँ बाप, एक बच्ची बड़ा होनहार होती है, नौकरी लगती है और ससुराल चली जाती तो माँ बाप की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है। परंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ये ऐसा काम किया है, इससे दोनों परिवार सुखी रहेंगे और बुढ़ापे में इनका इलाज भी होगा। बजट में 750 चिकित्सकों व 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन करने की भी घोषणा की है। नवीन आयुष नीति में गांव को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित होने पर उस ग्राम को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इससे सभी वहां के कर्मचारी अपने मेहनत से काम करेंगे और समस्या का निराकरण हमें समाधान करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस युग में बदलती जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या व असंतुलित भोजन से उक्त रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड जैसी असाध्य बीमारियां बढ़ी है। बजट में फिट राजस्थान की भी घोषणा की है। बजट में फिट राजस्थान की भी घोषणा की है। इसमें स्वास्थ्य व आहार संबंधी जागरूकता का कार्य किया जाएगा। यह अभियान अभिनव है। यदि नागरिक की जीवन शैली नियमित व आहार संतुलित हो तो वह अस्वस्थ क्यों हो। अस्वस्थ होने पर व्यक्ति का इलाज करना और स्वास्थ्य चेतना के माध्यम से व्यक्ति का अस्वस्थ ही न होना बहुत अच्छी बात है। किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए आदर्श दृष्टिकोण व योजना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार देश व प्रदेश में इसी दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में दूसरे राज्यों में उपचार के लिए इंटरनेट पोर्टेबिलिटी लागू करने का निर्णय लेकर सरकार ने गंभीर स्थिति में बाहर रेफर होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिए राहत वाला कदम उठाया है। नागरिकों की जीवन सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने हमारे राजस्थान में 20 नए ट्रॉमा सेंटर व 25 जीवन रक्षक एम्बुलेंस की सुविधा देने का निर्णय लिया है। प्रदेश को टीबी मुक्त राज्य पर करने का संकल्प
वो हर जिला अस्पताल में डायबिटिक क्लिनिक खोलने का निर्णय सरकार के आरोग्य संकल्प का स्पष्ट करता है। बजट में वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, किशोरों, कैंसर रोगियों, HIV संक्रमितों के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं। मैं पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, कुछ बातों की चर्चा जरूरी है। पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में CHC खोली है, घोषणा की है, परंतु उसके बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था। केवल ये कह दिया था कि CHC का फंड MLA रेट से देना होगा, परंतु वो केवल घोषणा ही रह गई, कोई काम उसमें हुआ नहीं। पिछली सरकार ने थानों में स्वागत कक्ष, खेल मैदान, आदर्श CHC, ऐसी कई घोषणाएं तो बजट में की, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। ये कह के छोड़ दिया कि विधायक मद से इसको पूरा कराने का काम है, परंतु ये सरकार के काम करने की मंशा नहीं थी, इसलिए ऐसी घोषणाएं, थोती घोषणाएं उन्होंने की। कोटा के लोन हॉस्पिटल में हुई सैकड़ों शिशुओं की अकाल मृत्यु का दृश्य याद आते ही मन शोक से भर जाता है। उससे 1 वर्ष बाद ही वहीं 9 बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई। कुछ समय हल्ला हुआ, बयानबाजी हुई, लिपापोती हो गई। जिन परिवारों ने इन हादसों में अपना लाल, अपने घर का चिराग खोया, उनके मन पर क्या बीतरी होगी, विचारने विषय है। मेरा निवेदन है ऐसी घटनाओं में लिप्त कार्मिकों पर कार्यवाही हो, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा व योग चिकित्सा भारत ने पूरे विश्व को दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी पहल पर पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। वर्तमान युग में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अत्यंत सुगम व निरापद है। अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ व्यक्ति के बीमार होने के बाद उनका उपचार शुरू करती है, जबकि आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आदर्श जीवन शैली, आहार विहार व दिनचर्या से हमें स्वस्थ करने का संदेश देती है। आयुर्वेद आरोग्य देती है। आयुर्वेद कहता है वे व्यक्ति अस्वस्थ ही न हो। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद विभाग को प्रदेश में सरकार के संरक्षण की दरकार है। विभाग की रसायनशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है, इनमें पहले के मुकाबले दवाएं कम बन रही हैं। आयुर्वेद रसायनशालाओं के विगत 5 वर्षों में व्यय के आंकड़ों का मैंने अध्ययन किया। विस्तृत विवरण दूंगा तो वक्तव्य लंबा हो जाएगा, समय की भी सीमा है। मेरा निवेदन है कि इन रसायनशालाओं में दवा निर्माण पर व्यय कम और वेतन पर अधिक खर्च हो रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी मैं कुछ मांगों के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे एक बडियास कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है, वहाँ पर अस्पताल की दयनीय स्थिति है। वहाँ बहुत पुराना हॉस्पिटल है, वहाँ पर जर्जर अवस्था में हो चुका। वहाँ पे उसको CHC में क्रमोन्नत कर और वहाँ पे पूरी नया बिल्डिंग बनाने जाए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में नंदराय, परऊंदड़ी, जलिंद्री, दामनिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्र, खाचरोल, ककोला घाटी, गेउली, खटवाड़ा, गेगा खेड़ा, जीवा खेड़ा, सराना, थलकला, गेंदलिया, जोजवा, बोबतपुरा, किशनगढ़, लड़ाईता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। बेरूखेड़ा, गंदेरी, गोविंदपुरा, चोली, धनवाड़ा, देवली, दांतड़ा, छोटा, गोवर्धनपुरा, बीलिया, बड़खेड़ी, गणेशपुरा, उंदरुंगा खेड़ा, दोवनी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए। सुरास, हिंगोनिया, देवरिया, हाजीवास, मनखड़ी में भी नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। मेरे क्षेत्र में जो अस्पताल है बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मैं मांग करना चाहता हूँ उनमें जहाँ भी जर्जर अवस्था में है या जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत कमी है। मंडलगढ़ बड़ा हॉस्पिटल है, बिजोलिया में भी है, और हमारे बडलियास में डॉक्टर बिल्कुल नहीं है, जो डॉक्टर की वहाँ पे नियुक्ति की जाए। और नर्स कंपाउंडर की कमी नहीं है, और लैब है पर लैब टेक्नीशियन नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ कि हमारे उस क्षेत्र में ये कंपाउंडर जल्दी से लगाया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मंडलगढ़ बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सामुदायिक मशीन, ये सोनोग्राफी की मशीन खराब है। तो मैं मांग करता हूँ कि डिजिटल सोनोग्राफी की मशीन हमारे मंडलगढ़ में दिलाई जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में और
जो अभी नई नई पंचायतों का गठन होने जा रहा है, और मैं जो गांव है बड़े कस्बे हैं वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। श्री अनिल कटारा। मैं बजट चिकित्सा संबंधी प्रावधानों के लिए पुनः मुख्यमंत्री जी व राज्य सरकार को बधाई देता हूं। आपने विचार रखने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।